हाँ बेटा, शुरू करते हैं। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आपको 2 गाने पर पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सिखा दिया बेटा। पहला आपको याद है 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, यानी कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सहायक क्रिया के लिए नियम बताया बेटा कि इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक कर देते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं ना बेटा। और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, शैल, शुड, विल, वुड, जितनी बच्चे सब मॉडल्स हैं सीधे नीचे आ जाएंगी कर्ता के अनुसार। आगे क्या लगा देना? बी ना बेटा। दूसरा आपको बताया बेटा कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। पूरा पैसिव वॉइस समझ गए? तो इस समय हम इसके स्पेशल पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा। आपको बताया कि कुछ लड़के जब वाक्य में बाई देखते हैं तो समझते हैं कि पैसिव वॉइस। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि बाई तो प्रेपोजिशन है, उससे पैसिव वॉइस नहीं बनता। पैसिव वॉइस बनता है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अरे यार, वर्ब का पैसिव फॉर्म करते हैं, हमारी बात सुनो। तो एक पॉइंट बताया बेटा, इन कंटेन और इंटरेस्ट के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा? इन। अब आगे देखिए बेटा, से कहा बेटा दूसरा पॉइंट, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, ये थर्ड फॉर्म की जा रही है ना बेटा। सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड। इनके बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा बेटा? एट। क्या लगेगा? एट। लिख लो बेटा, लिख लिया? लिख लो बेटा। एस्टोनिश माने यहाँ जगह होगी, यहाँ पे अर्थ लिख जाओ। एस्टोनिश माने आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होना, डिसअपॉइंट माने निराश होना, डिसप्लीज माने नाखुश होना, डिस्ट्रेस माने दुखी होना, अलार्म माने सावधान होना। ठीक है, फिर से, एस्टोनिश माने आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होना, डिसअपॉइंट माने निराश होना, डिसप्लीज माने नाखुश होना, डिस्ट्रेस माने दुखी होना, अलार्म माने सावधान होना। पैसिव वॉइस में इन क्रियाओं के बाद, इस प्रकार की क्रियाओं के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगे बेटा? एट। शुरू करें, कहाँ लिखें? यहाँ दिखाई दे रहा, यहाँ पे लिखें। जैसे कहा बेटा एस्टोनिश के लिए हिज सक्सेस हैज एस्टोनिश्ड मी, यह वाक्य बेटा, हिज सक्सेस हैज एस्टोनिश्ड मी। अब पाठक स्टाइल लगा दो, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? आई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड, डूयर को कैसे जोड़ोगे? बाई से, बाई हिज सक्सेस ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन, आई के साथ क्या लगाओगे? हैव बीन बन गया। लेकिन वाक्य आपका गलत है बेटा, यहाँ जो बाई लगाए हो, बाई नहीं लगे, क्या लगे बेटा? एट। तो यही लिखा है पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग।
आई हैव बीन अस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, मैं उसकी सफलता पर आश्चर्यचकित हुआ। एट माने क्या लगाओगे? पर। मैं उसकी सफलता पर स्तंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया हूं। ठीक है, पक्का बना लोगे ना? जैसे कहा हुआ है हर फेलर, हर फेलर सरप्राइज्ड द टीचर्स इन द कॉलेज, जो भी आप ना ले, हर फेलर सरप्राइज द टीचर्स इन द कॉलेज। आगे से नहीं मतलब है, लगा दो बेटा, क्या बनेगा? द टीचर्स ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड के बाद क्या लगाओगे? बाय के एट हर फेलर। अब ऊपर टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर्ब। टीचर्स के साथ क्या लगाओगे? पढ़ो, बन गया द टीचर्स वर सरप्राइज्ड एट हर फेलर। अध्यापक गण उसकी असफलता पर आश्चर्यचकित हुए। पक्का? यानी कि बाई जहां लगाते हो वहां पर बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एट लगेगा ना बेटा। से कहा बेटा हिज ओपिनियन, या हर लिख दो, चलो हिज ओपिनियन ना बेटा हैज disappointed his opinion has disappointed her। उसकी राय ने उसे निराश किया है। तो his opinion has disappointed her लगा दो। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। तो हर इधर आएगा, क्या हो जाएगा बेटा? सी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, disappointed ना बेटा। हिज अब यहां पर डिसअपॉइंटेड के बाद बाय लगाओगे तो कैसे होएगा? क्या लगाओगे? एट हिज फेलर ना बेटा। एट हिज ओपिनियन है ना। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक कदम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्या बोलो? हैज बीन और हैव बीन ना। अरे एक कदम आगे, तो सी के साथ क्या लगा बेटा? हैज बीन। पढ़ो बेटा, बन गया सी हैज बीन डिसअपॉइंटेड एट हिज ओपिनियन। समझा ना? अरे यार 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम आगे सहायक क्या लगा दिया? बाई की जगह आपको क्या लगाना है? एट। वह उसके विचार पर निराश हुई है। से कहा बेटा डिसप्लीज ना बेटा। जैसे कहा बेटा माई वर्क डिसप्लीज्ड द कैप्टन। माई वर्क डिस्प्लेज द कैप्टन। हम नहीं बताएंगे, आप बनाओ फट से, कॉपी बनाओ। माई वर्क डिस्प्लेज द कैप्टन। बन गया होगा, क्या बने बेटा? द कैप्टन। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्प्लेज्ड। डिस्प्लेज्ड के आगे क्या लगाओगे? एट। लगा दो माई वर्क, माई वर्क। अब ऊपर टेंस है पास्ट इंफिनिट। एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर्ब। तो द कैप्टन के साथ क्या लगाओगे? वाज। पढ़ो बेटा, बन गया द कैप्टन वाज डिस्प्लेज्ड एट माई वर्क। कप्तान मेरे कार्य पर नाखुश हुआ ना बेटा। आ गया होगा समझ में? अरे यार बाई की जगह एट लगाना है, बस बाकी वही काम करना है जो पीछे करो। से कहा बेटा his behavior, his behavior
डिस्ट्रेस्ड माई मदर, बोलो क्या बने बेटा, माई मदर। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड हो गया। डिस्ट्रेस के बाद क्या लगाओगे, एट हिज बिहेवियर ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इनफिनिट, एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर्ब। तो माई मदर क्या लगा के लिए क्या लगाओगे, माई मदर वाज डिस्ट्रेस्ड, थर्ड फॉर्म आएगी ना, डिस्ट्रेस्ड एट हिज बिहेवियर। पक्का से कहा बेटा। द बेल, बेल माने घंटी, द बेल अलार्म्ड द स्टूडेंट्स, द बेल अलार्म्ड द स्टूडेंट्स। बनाओ बेटा, लगाओ 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। सब कुछ करने के बाद बाई काट करके एट लगा दो, क्या बने बेटा, द स्टूडेंट्स ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म अलार्म्ड के बाद क्या लगाओगे, एट, ये लिखा है अलार्म्ड एट द वेल। टेंस देख लो, पास्ट इनफिनिट एक कदम आगे, वाज और वर्ब, स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाओ बेटा, वर्ब। पढ़ो बेटा, बन गया, द स्टूडेंट्स वर अलार्म्ड एट द वेल इन द कॉलेज। आगे क्या लिखा है उससे तुमसे मतलब नहीं है, बन गया बेटा, द स्टूडेंट्स वर अलार्म्ड एट द वेल। 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। अब यहाँ चूंकि बेल डूयर नहीं है, अरे घंटी खुद ही बजती है क्या, इसका मतलब कोई बजाएगा, तो डूयर नहीं है, इसलिए बाई से इस इतने बताया। इसमें देखो फेलर जो है डूयर है, सक्सेस जो है डूयर है, माई वर्क डूयर है, तो डूयर होना चाहिए तभी बाई जुड़ेगा। तो लेकिन वाक्य पैसिव वॉइस है, बी लगा करके वर्क की थर्ड फॉर्म लगे, वाक्य है पैसिव वॉइस। पक्का, तो ये आपको समझ आ रहा है ना, क्या सीख रहे हैं बेटा, पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग। उसी में अब ये तीसरा पॉइंट देखो सिखा बेटा, नॉन और ओबलाइज के बाद, ओबलाइज्ड के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगाओगे, टू। नॉन और ओबलाइज्ड के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा, टू। जैसे कहा बेटा, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, ये वाक्य है बेटा, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। लगा दो बेटा, सबका सही है, बनाओ जल्दी, महात्मा गांधी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुआ, नॉन। डूयर को क्या जोड़ो बेटा, बाई एवरीबडी ना बेटा। अब ऊपर टेंस कौन सा है, अरे बताओ ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया इज एम आर। तो महात्मा गांधी के साथ क्या लगाओगे, इज। अब वाक्य तो आपका नियमता सही है जो बनाते हो, लेकिन वाक्य गलत है। नॉन के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा, टू। क्योंकि टू माने की ओर, जानकारी जाएगी किधर की ओर, एवरीबडी की ओर। तो महात्मा गांधी इज नॉन टू एवरीबडी। ये अभी आप रट रहे हो, लेकिन जब हम प्रेपोजिशन आपको पढ़ाएंगे तब एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा बेटा। अभी तो लिख लो, महात्मा गांधी इज नॉन टू एवरीबडी, हो गया। जैसे कहा बेटा, सी विल, या ऐसा बोलो, दे विल ओबलाइज हर इन द पार्टी।
नो माने जानना, ओबलाइज माने आभार व्यक्त करना। दे विल ओबलाइज हर इन द पार्टी। बना दो बेटा, मेन वाक्य है दे विल ओबलाइज हर, तो हर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबलाइज्ड के बाद बाई लगाओगे टू, दे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा देम, इन द पार्टी। अब ऊपर टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सहायक क्या होती है, विल बी और शैल बी, तो सी के साथ क्या लगे बेटा, विल बी। सी विल बी ओबलाइज्ड टू देम इन द फंक्शन, इन द पार्टी। जो भी है, सीधे कहा 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, सहायक क्या लगा लिया, बाई की जगह क्या लगा देना, टू। यारे यहीं तो बाई लगाते थे, अब बाई देम नहीं होगा, क्या होगा, टू देम। पक्का नोट कर रहे हो ना, इसे कहा बेटा। आगे जैसे आगे देखो, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, प्लीज्ड, thronged, charmed, surrounded, covered, lined, filled, disgusted। ये कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग न करना। बाई कट क्या लगाओगे, विथ, क्या लगाओगे बेटा, विथ। लिख लो, यहाँ जगह खाली होगी। प्लीज माने खुश होना, थ्रांग माने भरा होना, चार्म माने रोचक होना, सराउंड माने घिरा होना, कवर माने ढका होना, लाइन माने लाइन मारना नहीं, हरामी पीसना बनना, लाइन माने कतार लगाना, फिल माने भरा होना, डिस्गस्ट माने उपेक्षित होना। बोलो, प्लीज माने खुश होना, थ्रांग माने भरा होना, चार्म माने रोचक होना, सराउंड माने घिरा होना, कवर माने ढका होना, लाइन माने कतार लगाना, फिल माने भरा होना, डिस्गस्ट माने उपेक्षित होना। इन क्रियाओं के बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा, विथ। जैसे कहा बेटा, योर स्टडीज प्लीज्ड मी। यह वाक्य बेटा, अरे बाप तुमने लड़के से कहा योर स्टडीज प्लीज्ड मी, लगा दो पाठक स्टाइल। 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लीज। डूयर को बाई जोड़ते हो, लेकिन बाई यहाँ लगाना, क्या लगाना, विथ, विथ योर स्टडीज ना बेटा। अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया ए वाज और वर, आई के साथ क्या लगा बेटा, पढ़ो बन गया, आई वॉज प्लेस्ड विथ योर स्टडीज, मैं आपके अध्ययन से खुश हूँ ना बेटा। पक्का बना लोगे ना, जैसे लिखा बेटा, नोट करते जाना सब। से कहा बेटा, द चेयर्स माने कुर्सियाँ, थ्रॉन्ग्ड, द हॉल इन द कॉलेज। क्या लिखा बेटा, द चेयर्स थ्रॉन्ग्ड द हॉल इन द कॉलेज, कुर्सियों ने कॉलेज के हॉल में भीड़ लगाई, यानी कुर्सियां कॉलेज के हॉल में भरी थी। क्या भरी थी, कहाँ भरी थी, कहाँ नहीं लगाना, थ्रॉन्ग्ड किसने लगाया था, चेयर्स ने। जवाब क्या मिला बेटा, द हॉल, द हॉल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड के बाद बाई न लगाना, क्या लगाना, विथ, द चेयर्स, चेयर्स इन द कॉलेज ना बेटा।
अब ऊपर टेंस देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर, तो हाल के साथ क्या लगा वाज। द हॉल वाज थ्रॉन्ग विद द चेयर्स इन द कॉलेज। हाल जो है कॉलेज में कुर्सियों से भरा हुआ था, बन गया, खर्च बनता उठा, देर नहीं लगी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। आप आधे से ज़्यादा लड़के जो यह जानते थे कि बाई जिस वाक्य में होगा वही पैसिव वॉइस होगा, ये हमने आपका भ्रम दूर कर दिया। यहाँ पर देखो बाई लगा है क्या, लेकिन वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि बी लगा करके वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी है। अरे अब आज बी ही तो है, पढ़ा चुके। जैसे कहा द सीनरी चार्म्स द विजिटर्स, ये लिखा बेटा, द सीनरी चार्म्स द विजिटर्स, लगा दो बेटा, द विजिटर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, चार्म्ड, चार्म्ड होगा ना। अब बाई लगाओगे एक विथ लगाओगे, विथ द सीनरी, ना बेटा, विथ द सीनरी। अब ऊपर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, बोलो, इज एम आर, तो द विजिटर्स के साथ क्या लगा बेटा, बन गया, द विजिटर्स आर चार्म्ड विद द सीनरी, ना बेटा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, एक कदम आगे सहायक क्या लगा दिया, बाई की जगह क्या लगाना है, विथ से कहा बेटा, द हिल्स सराउंडेड, द हिल्स सराउंडेड द विलेज इन बाधा, द हिल्स सराउंडेड द विलेज इन बाधा, लगा दो, द विलेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, सराउंडेड, सराउंडेड के बाद क्या लगाओ, विथ, अरे वो साथ में रहेगी ना, विथ द हिल्स, विथ माने साथ, विथ द हिल्स। टेंस कौन सा है, पास्ट में, एक कदम आगे पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया क्या होगी, वाज और वर, द विलेज के साथ क्या लगाओ, वाज, द विलेज वाज सराउंडेड विद द हिल्स, बन गया। आगे क्या लिखा है, बांदा लिखो चाहे विंध्याचल लिखो, हमसे क्या मतलब, द विलेज वाज सराउंडेड विद द हिल्स। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, एक कदम आगे सहायक क्रिया लगाया, जहाँ बाई लगता था वहाँ पर क्या लगेगा, विथ। अब आप पूछो कि यहाँ बाई क्यों नहीं लग रहा है, तो 10 बार बता चुके कि डूयर होगा तभी बाई लगेगा, हिल्स तो है लेकिन ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन डूयर है क्या, तो डूयर नहीं है तो बाई नहीं लगेगा, वहाँ प्रीपोजिशन बदलते रहेंगे। बात समझ में आ रही। इसीलिए लड़कों से हम ये कहते हैं कि पाठक का पूरा एपिसोड देखोगे तब सारी बात क्लियर होगी। अभी आपको यह बताया गुरुजी यहाँ बाई क्यों नहीं लग रहा है, तो आपको पहले ही दिन बता चुके थे कि डूयर को बाई से जोड़ते हैं। यहाँ द हिल लिखा है, पहाड़ी कार्य कर सकती है क्या, अरे पहाड़ खड़ा है वो कौन कार्य करेगा यार, नहीं करेगा ना। इसका मतलब यह है कि द हिल सब्जेक्ट तो है लेकिन डूयर नहीं है, इसलिए बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। और चूंकि पहाड़ी साथ में रहेगी, अरे गांव के साथ ही में है ना, इसलिए वहाँ पे लग बेथ माने साथ से कहा ग्रास कवर्स द लॉन, ग्रास कवर्स द लॉन। हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ फिर, बोलो क्या नहीं बता। द लॉन इज कवर्ड विथ, बोलो, ग्रास। द लॉन इज कवर्ड विथ ग्रास, यानी लॉन जो है ग्रास से क्या है, ढका हुआ है, पक्का से कहा
द हट्स लाइंड द स्ट्रीट्स इन द सिटी। आगे संशय मतलब वही है, द हट्स लाइंड द स्ट्रीट्स। हम नहीं बताएंगे, बताओ जल्दी, चार्ट में लगाओ, क्या जल्दी बनाओ। द हट्स लाइंड द स्ट्रीट्स। आपकी कॉपी बन गया होगा, पक्का बन गया तो बना लो ना। द स्ट्रीट्स ना लगाओ, पास्ट टेंस है वर, लाइंड विथ द हट्स। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम आगे साइड क्या लगा दिया, जहाँ बाई लगाते थे वहाँ क्या लगा दिया, विथ। बन गया द स्ट्रीट्स वर लाइंड विद द हट्स। हट्स जो है झोपड़ियाँ, ये डूयर है क्या, तो डूयर नहीं है तो बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विथ लगेगा। अब विथ क्यों लग रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा, झोपड़ियाँ साथ में है ना। अरे गली में झोपड़ियाँ, झोपड़ियाँ साथ में है ना यार, बेइज्जती करते हो काम। सिकावड लाइट फिल्ड द हाउस इमीडिएटली। बना दो केवल लाइट फिल्ड द हाउस, बोलो क्या बनेगा, शाबाश। द हाउस टेंस देखो, 5 मिनट एक कदम आगे साइड क्या लगा, वाज। द हाउस वाज फिल्ड, किससे, विथ। तो प्रकाश तो साथ में रहना, विथ लाइट। द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट। घर प्रकाश से, प्रकाश साथ में ना, भर गया था। द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, पक्का। 1 2 का 4 वो जो फार्मूला बताया है वह यूनिवर्सल है, वह बच्चा कभी गलत नहीं होगा। केवल प्रेपोजिशन आपको दिमाग रखना है यहाँ पर, बस बाकी सब वही चीज़ है। जैसे कहा बेटा, हर आइडिया हैज डिसगस्टेड मी, उपेक्षित करना, डिसगस्टेड मी। हर आइडिया हैज डिसगस्टेड मी, बोलो। मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसगस्टेड। अब डूयर को किस जोड़ोगे, बाई हर आइडिया। यही तो आपने बनाया। ऊपर टेंस है प्रेजेंट इनफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट एक कदम आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्या, हैज बीन और हैव बीन। आई के साथ क्या लगाओगे, हैव बीन। बना तो दिया वक्त, लेकिन अब देखो ये सही है गलत है। तो डिसगस्टेड के आगे बाई का प्रयोग अभी बताया वर्जित है, क्या लगेगा, विथ। तो आई हैव बीन डिसगस्टेड विथ हर आइडिया, पक्का कर लोगे कसम से। तो ये हमने बताया बेटा पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग। कुछ समझ, कसम से, कॉन्फिडेंस है। हाँ, अब एक पॉइंट लिख लो, लिखो स्पेशल पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे, लिखना है, लिखो बेटा। यदि किसी वाक्य में, लिखो, यदि किसी वाक्य में जेरेंड इन्फिनिटिव और नाउन क्लास, 3 चीज़ें, जेरेंड इन्फिनिटिव और नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। आपको बताया होगा जेरेंड भी नाउन का काम करता है, इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, और नाउन क्लास तो है ही। तो यही लिखा रहा है, यदि किसी वाक्य में जेरेंड इन्फिनिटिव और नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वर्ब एक वचन की आती है। क्या वचन की, एक वचन की।
लिख लिया? फिर से लिख लो, यदि किसी वाक्य में जेरेंड, इन्फिनिटिव और नाउन क्लास किसका काम करें? सब्जेक्ट का काम करें, तो वर्ब कई वचन की आएगी बेटा? बोलो, एक वचन की आएगी। पक्का? आइए बेटा से कहा बेटा सी ना बेटा ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया टू सिट डाउन, उसने बैठने का, नीचे बैठने का आदेश दिया। अब बताइए इसमें कर्ता क्या है? सी है, क्रिया क्या है? ऑर्डर है। और टू सिट डाउन, उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? टू सिट डाउन, बैठने के लिए। तो यह हो गया क्या? ऑब्जेक्ट ना। और पाठक स्टाइल, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। लगा दो बेटा, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। यह इन्फिनिटिव है ना, देखो यह पूरा का पूरा आ जाएगा कर्ता के रूप में। क्या हो जाएगा? टू सिट डाउन, वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड, डूयर को किस जोड़ोगे? बाई सी धराएगा, क्या हो जाएगा? हर। अरे डूयर है ना आदेश देने वाली। अब ऊपर टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक कदम आगे सेट किया। क्या होती है? वाज और वर्ब। तो बताइए टू सिट डाउन कई वचन है? एक वचन है, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं बेटा। यह बहुवचन में इस्तेमाल होती ही नहीं है। तो बताइए यहाँ क्या लगाओगे? वाज की वर्ब, वाज लगे बेटा। टू सिट डाउन वाज ऑर्डर्ड बाई हर। यह आपको किताब में नहीं मिला, लेकिन जब मोटे मोटे साहित्य पढ़ोगे तो आपको इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे। अब किताब में क्या लिखा होगा इसको समझो, किताब में जो तुम रटे हो। देखो बेटा, आपको कहीं बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट क्या मान लेते हैं? इट। क्या मान लेते हैं बेटा? इट। अब इट जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया तो बना दो बेटा, क्या बनेगा? इट वाज ऑर्डर्ड बाय हर टू सिट डाउन, बन गया ना बेटा। तो इट वाज ऑर्डर्ड, इट वाज ऑर्डर्ड बाय हर टू सिट डाउन, बन गया। तो यह जो है प्रचलन में है, सभी लोग जानते हैं, और यह तुम्हारे साहित्यिक किताबों में मिलेगा बेटा। तो कुछ तो ये सोचते हो जो किताब में ये लिखा नहीं है, तो मास्टर साहब तुमको ये जवाब देंगे, अरे बेटा यही सही है, ये गड़बड़ है। तो ये मिस गाइड में रहना, क्योंकि पाठक आपको कंपटीशन में बता रहे हैं बेटा कि सीधे एनडीए सिलेक्शन होता है। उसका कारण यही है कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होती है, यानी कि दो ढंग से बन सकता है बेटा। जैसे कहा बेटा, देखो बेटा, जैसे कहा ही एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। बोलो क्या बने बेटा? ही एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। तो उसने तो क्या है? करता है। एडवाइज जो है क्या है? वर्ब है। उसने सलाह दी, क्या सलाह दी? टू वर्क हार्ड। तो टू वर्क हार्ड इन्फिनिटिव बना, कर्ता के रूप में बोलो टू वर्क हार्ड। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई हिम ना। अब ऊपर टेंस कौन सा है? पास्ट इन्फिनिट, एक कदम आगे सेट किया, वाज और वर्ब। तो बताइए वर्ब लगाएं कि वाज लगाएं? बोलो वाज लगे बेटा, पढ़ो बन गया। टू वर्क हार्ड वाज एडवाइज्ड बाई हिम। अरे यार नाउन का काम करता है इन्फिनिटिव, तो सीधे उठा के यहाँ लगा दिया। कोनो कहे गलत मर्द ना हो, कंटाप कर देना, तुम किताबी कीड़ा हो, तुमको रटा है, समझ नहीं आता है। आ गया ना सुन? अच्छा बताओ बेटा, जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है क्या चीज़? कोई कह सकता है कि बेटा तुम्हारा ये बात गलत है, तो कह देना गुरुजी तुम किताबी कीड़ा हो, अपना दिमाग नहीं चलाते हो। आपको ये मालूम है, उस गुरुजी से पूछना कि गुरुजी इन्फिनिटिव अंग्रेजी व्याकरण में किसका काम करता है? तो अगर गुरुजी होंगे तो बताएंगे कि यह नाउन का काम करता है। अरे जैसे राम नाउन है वैसे इन्फिनिटिव नाउन है यार,
समझ गए ना हमारे? इतना हम चो कर समझा रहे हैं तो बन गया, वाक्य सही है। अब इसी वाक्य को दूसरी तरह से बनाओ बेटा, हम नहीं बताएंगे, जो किताब वाली है बनाओ। क्या होगा? इट वाज एडवाइज्ड बाय हिम, आगे लगा दो, टू वर्क हार्ड। यह किताब में लिखा होगा आपके, वह सही है। हमने बता चुके कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो डायरेक्ट क्या लगा देना, इट, तो इट वाज एडवाइज्ड बाय हिम टू वर्क हार्ड, यह भी सही है। नहीं तुमको अब पठकवा गलत कर रहा था, यह प्रचलन में है क्योंकि बनाना आसान है। अरे इट मान करके खर्च बना दिया। लेकिन यह भी जानते रहो टू वर्क हार्ड वाज एडवाइज्ड बाय हिम, अगर कहीं लिखा है तो वाक्य क्या है? सही है। कंपटीशन, अच्छा बताओ बेटा, कंपटीशन में जाओगे ना इंटर के बाद, तो बताइए जो आपको किताब में लिखा है वही पूछा जाएगा। वहाँ कबड्डी होती है बेटा, वह कबड्डी हम करना आपको सिखा रहे हैं, सिखाओ बेटा। अब जनरल सी लाइक्स स्विमिंग, सी लाइक्स स्विमिंग, उसे तैरना पसंद है। सी लाइक्स स्विमिंग, सी करता है, लाइक्स वर्ब है, तैरना ऑब्जेक्ट है, उसे पसंद है। क्या पसंद है बोलो? स्विमिंग ना, यही जवाब आएगा, स्विमिंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, लाइक्ड। डूयर को कैसे? बाई, सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हर। ऊपर अब देखो टेंस कौन सा है बोलो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कदम आगे बढ़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सहायक क्या? इज एम आर। तो स्विमिंग के साथ आर लगाओगे, क्या लगे बेटा? एज। एक वचन क्यों नहीं लगा? यदि किसी वाक्य में पार्टिसिपल ना, पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनिटिव और नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम करते हैं तो वर्ब वचन क्या आएगी। बाकी आपको वही फार्मूला जो पहले पढ़े थे, सीधी सीधी बात बताया। वह पसंद करती है, वह क्या पसंद करती है? तैरना। तो यह नाउन है, जेरेंड नाउन का काम करता है, सीधे यहाँ लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म डूयर को बाई से एक कदम आगे साइड कर, दूसरे ढंग से इसको बनाओ। क्या बेटा? ऑब्जेक्ट मान लो क्या? इट। बोलो क्या होगा? इट इज लाइक्ड स्विमिंग ना बाई हर, ले बन गया। इट इज लाइक्ड स्विमिंग बाई हर, उसके द्वारा तैरना पसंद किया जाता है। अब इससे सरल तो नहीं बता सकते बेटा, जैसे कहा बेटा लिखा दे कंटिन्यूड, न्यूड ना बेटा, दे कंटिन्यूड प्लेइंग इन द पार्क। बताओ क्या होगा? दे कंटिन्यूड प्लेइंग इन द पार्क, वह पार्क में खेलना जारी रखे। हम नहीं बताएंगे, हम ही चो कर बताएं। तुम क्या कर रहे हो यार? पढ़ा दिया सबको, तब पे भी टाइम लग रहा है। बन गया? शाबाश। देखो मिलाओ बेटा, वह जारी रखे, क्या जारी रखे? प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूड। डूयर को किसने जोड़ दिया? बाई देम। इन द पार्क। अब ऊपर टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, सहायक एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्या? वाज और वर। प्लेइंग के साथ क्या लगाओगे? प्लेइंग वाज कंटिन्यूड बाय देम। तो ये प्लेइंग क्या है? जेरेंड है ना। तो यदि किसी वाक्य में जेरेंड नाउन क्लॉज इन्फिनिटिव कर्ता का काम करते हैं तो वर्ब वचन कहती है। वाक्य सही हो गया? पक्का? मिटा दें? गुड। से कहा रहा, अब बचा क्या? नाउन क्लॉज। जैसे लिख क्या रहा? रवि इन्फॉर्म्ड दैट, Ravi informed that the teacher
was absent। यह वाक्य है, रवि ने सूचित किया कि अध्यापक अनुपस्थित है ना बेटा। रवि ने सूचित किया कि अध्यापक क्या है, अनुपस्थित है। बना दो बेटा। रवि कर्ता हो गया, इन्फॉर्म्ड वर्ब हो गई। रवि ने सूचित किया, बताओ क्या सूचित किया, ये दैट द टीचर वाज एब्सेंट, यही है नाउन क्लास। क्या है? नाउन क्लास। नाउन क्लास पीछे पढ़ा चुके, तो पूरा का पूरा नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करेगा। दैट से बोलो क्या होगा, दैट द टीचर, ना बेटा, दैट द टीचर वाज एब्सेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म्ड बाय रवि। ये हुआ। अब ऊपर टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, सहायक क्रिया वाज और वर्ब। तो बताइए दैट द टीचर वाज एब्सेंट क्या है, नाउन क्लास है, एक वचन का वर्ब आएगा। पढ़ो बेटा, बन गया। दैट द टीचर वाज एब्सेंट वाज इन्फॉर्म्ड बाय रवि। पक्का? दूसरे टेंस कैसे बनाओगे, बना दो बेटा। रवि इन्फॉर्म्ड इट मान लो। क्या मान लो, ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो सीधे क्या मान लिया, इट। बोलो क्या बनेगा, इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय रवि दैट द टीचर वाज एब्सेंट। यह तुम्हारी किताब में लिखा होगा, लेकिन इस प्रकार के वाक्य आपके कंपटीशन लेवल पर भी आएंगे बेटा। यह नाउन क्लास है जो नाउन का काम करती है। इन्फिनिटिव किसका काम करती है, नाउन का। जेरेंड किसका नाम करती है, काम करती है, नाउन का। तो ये नाउन क्लास इसका नाम है, तो नाउन क्लास किसका काम करेगी, नाउन का काम करेगी। वर्ब कैप्शन क्या है, एब्सेंट। दोनों बना लिया कॉपी पे, और दोनों सही हैं। यह प्रचलन में है नीचे वाला जो तुमको बताया गया होगा। अरे कुछ लड़कों के सब बताया गया होगा, नहीं बताया गया, पक्का? तब फिर तुम्हारे साथ लंठाई हुई है। हे, सही बता रहे हैं। अब पाठक लंठाई नहीं सिखाते, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप जो है जितना हम बतावें उसको बहुत गहराई से लेना। अभी जैसे सी लाइक्स स्विमिंग ही बोला था, तो स्विमिंग इज लाइक्ड बाई हर। क्या बनाया दूसरे से, इट इज लाइक्ड स्विमिंग बाई हर, यही बताया ना। तो आप जो है निश्चिंत रहें, जो बताया जा रहा है वह काम की चीज़ है, क्योंकि बच्चों के दिमाग को खोलना अध्यापक का काम है। अगर आपका दिमाग रटाया नहीं है, एक वचन की वर्ब क्यों आती है यह समझाना था, क्योंकि जेरेंड नाउन का काम करता है जो एक वचन में इस्तेमाल होता है। इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है जो एक वचन में इस्तेमाल होता है। अरे यार, प्रॉपर नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। अब समझा गया, पक्का? प्रॉपर नाउन का बहुवचन होता है नहीं, प्रॉपर नाउन के आगे वर्ब कैप्शन क्या आती है, एक वचन की। उसी ढंग से इन्फिनिटिव और जेरेंड जो है यह भी प्रॉपरली काम करते हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। आगे जो वर्ब आती है वह एक वचन। पूरा एपिसोड देखा करो तो एक एक बात अंदर जो है गुबार वो रट के पढ़ाते नहीं बेटा, तो जो निकलता है उसको पूरा सुनना पड़ेगा। अब कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। यह कारण है कि वर्ब जो है नाउन क्लास एक ही होगा ना, तो वह पूरा का पूरा वाक्य एक वचन में इस्तेमाल होता है बेटा। सिखावट है। अब तुम लोगों को बनाना, हम क्वेश्चन बताएंगे। द पुलिस न्यू, KNEW, द पुलिस न्यू हाउ द थीफ रैन अवे। आप सब अपनी कॉपी बनाओ। द पुलिस न्यू हाउ द थीफ रैन अवे। पुलिस जानती थी ना, तो क्रिया में क्या और किसको लगाओ, क्या जानती थी, हाउ द थीफ रैन अवे,
चोर कैसे भाग गया, यह पूरी नाउन क्लॉज है, हम नहीं बताएंगे, आप बताओ फट से कहां पे बनाइए। द पुलिस न्यू हाउ द थीफ ran away, यही नाउन क्लॉज है। पुलिस जानती थी, क्या जानती थी, जवाब मिला चोर कैसे भाग गया। तो ये पूरा का पूरा वाक्य नाउन क्लॉज है, तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा हाउ द थीफ रैन अवे। ना बेटा, वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, नो न्यू नोन। डूयर को किस जोड़ दिया, बाय द पुलिस। ना बेटा, अब ऊपर देखो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस, साहित्य वाज और वर्ब। तो बताइए हाउ द थीफ रैन अवे नाउन क्लॉज है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वह कै चिन्ह की होगी, एक चिन्ह की। पढ़ो बेटा, यही बनाए हो, देखो अपनी कॉपी में यही बनाए हो कि नहीं। हाउ द थीफ रैन अवे, हाउ द थीफ रैन अवे वाज नोन बाय द पुलिस, ये बनाए हो ना। बनाए हो तो लंट हो, गलत है बात, क्या गलती है बताइए। यहाँ बाई लगेगा क्या, अरे यार नोन लगा, अभी 2 मिनट पहले बताया था। नोन के आगे पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग होगा क्या, क्या लगेगा, याद आया। ये छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान रटने से ज्ञान नहीं होता बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हाउ द थीफ रैन अवे वाज नोन टू द पुलिस। अब इसको इट से बना दो बेटा, द पुलिस न्यू इट, लगा दो बेटा, क्या होगा, इट वाज नोन टू द पुलिस ना, लगा दो आगे, हाउ द थीफ रैन अवे, हाउ द थीफ रैन अवे बना दिया, इट वाज नोन टू द पुलिस, इतने बना दिया, बाकी वही उतार दिया, पक्का। तो आपको हम पढ़ा रहे हैं क्या, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। कल इसका अंतिम दिन है, कल हम कंक्लूजन आपको बता देंगे, ठीक है। हमारी बात सुनो, अगर आपको अच्छे ढंग से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आया तो यार अपने दोस्तों से ईर्ष्या ना करो, उनको भी बताओ कि पठकवा पढ़ा रहा है, समझ में चौकस आ रहा है, ठीक है, पक्का, कॉन्फिडेंस। तो आप जो है इसका प्रचार प्रसार करें, यही पाठक की सच्ची गुरुदक्षिणा है। थैंक यू बेटा, ओके बेटा।